अभी अभी पढ़ाई कर रहा है, शादी की इतनी जल्दी क्या है? उसकी पढ़ाई तो पूरी हो जाने दीजिए आप। मुझे कोई जल्दी नहीं है, पर पंडित जी ने कहा। क्या कहा पंडित जी ने? सीता, तुम अच्छी तरह से जानती हो हमारे पूर्वजों के दोष के बारे में। अभी की शादी अभी नहीं की तो फिर उसकी उम्र 42 पूरी होने तक इंतजार करना पड़ेगा। उसकी जन्म कुंडली के अनुसार इस साल उसकी शादी होकर बच्चे को जन्म देना होगा, तभी हमारे वंश का दोष दूर होगा। इसीलिए जल्दी से उसकी शादी करनी होगी। सीता, हमें कुंडली के अनुसार काम करना होगा। डैड प्लीज आप अपना इरादा बदल दीजिए, मुझे अभी शादी वादी नहीं करनी है। अभी मैं जानता हूं तुम्हारी उम्र शादी करने के लायक नहीं है, पर मजबूरी है। पहले तुम एक बार लड़की को तो देख लो। चले डैड, आप ये कुंडली उंडली का चक्कर छोड़कर कुछ प्रैक्टिकल बात सोचिए। वैसे भी जो तकदीर में लिखा होगा वही होगा। बेटा, हम सिर्फ तकदीर जानने के लिए कुंडली नहीं देखते। हमारे धर्म के अनुसार जो कुंडली में लिखा है हमें वो मानना ही पड़ता है। लेकिन माँ, जब गाड़ी की ब्रेक ही फेल हो जाए तो ड्राइवर को बदलने से क्या फायदा? अच्छा, तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। शास्त्र से मृत्यु को भी दूर कर सकते हैं, तुम नहीं जानते। फिलहाल तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। कमला, कुंडली बड़ी अच्छी है, लड़का सुशील है, मेरे दोस्त का लड़का है। वो एक बार प्रिया को देख कर पसंद कर ले तो उसकी शादी फौरन तय कर देते हैं। लेकिन लड़की की शादी इतनी जल्दी? मुझे तो थोड़ा टाइम लगेगा। लड़की की शादी जल्दी करना अच्छा है, ऐसे रिश्ते बहुत कम मिलते हैं। कमला, तुम प्रिया से बात करो। हाँ ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ। प्रिया बेटी, डैडी तुम्हारी ही शादी की बात कर रहे हैं। मेरी शादी की? हाँ बेटी, लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। डैडी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अभी अपनी पढ़ाई खत्म करनी है। बेटा, मुझे पता है शादी करने से पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आती। ओ कमला, मुझे देरी हो रही है, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। मम्मी, ये सब क्या है? आप डैडी को समझा दो, मुझे ये शादी नहीं करनी। तेरे डैडी मेरी कब सुनते हैं? वो जो दिल में ठान लेते हैं करके ही पीछे हटते हैं। मम्मी, एटलीस्ट एक साल के लिए आपको ये शादी पोस्टपोन करनी ही होगी, प्लीज। तो फिर तू खुद क्यों नहीं बात कर लेती है? मैं और डैडी से बात करूं? मुझे डर लगता है, आपको ही ये बात करनी होगी, मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं, मैं उनसे बात नहीं कर सकती। मम्मी, अभी एंगेज होना था। ओह गॉड, ये फोन एंगेज क्यों आ रहा है? मुझे कुछ करना होगा वरना। अभी डैडी मेरी शादी के पीछे पड़े हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। यही तो मेरी भी प्रॉब्लम है, लेकिन मजबूरी ये है कि मैं अपने डैडी की बात टाल नहीं सकता। तो अब क्या करें? क्यों ना हम अपने प्यार के बारे में उन्हें सब कुछ खुल के बता दें। मुझे सोचने दो। What do you mean by सोचने दो? अगर मेरे डैडी राजी नहीं हुए तो क्या करोगे? मुझे मेरे डैडी पर जरा भी भरोसा नहीं है। मुझे भी अपने डैडी पे कहाँ भरोसा है। खैर, तुम फिक्र मत करो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। प्रिया, फोन बज रहा, उठा नहीं सकती? हेलो बहन जी, मैं आपका समधी बोल रहा जी। हूँ। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ। आलोक कहाँ है? जी वो घर पर नहीं है। अच्छा, हमारी बहू तो ठीक है ना? जी हाँ ठीक है, वो पढ़ाई कर रही है। शादी तय कर ली तो अभी पढ़ाई की क्या जरूरत है? शादी तय कर दी तो पढ़ाई क्यों रोके? और फिर उसके एग्जाम भी तो नजदीक हैं। अच्छा तो ठीक है, ठीक से पढ़ने को कहना। ठीक है। आलोक के आते से उसे बता देना कि मैंने फोन किया था। जी भाई साहब, बता दूंगी। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। प्रिया, तुझे पता है किसका फोन था? तेरे होने वाले ससुर जी का। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे ये शादी नहीं करनी है।
और मुझे ये शादी पसंद भी नहीं है। ऐसा मत कहो बेटी, डैडी तो तुम्हारी खुशी के लिए कह रहे हैं, और फिर नसीब में जो लिखा होता है वही तो होता है। तकदीर, नसीब, इन सब बातों को लेकर मुझे परेशान मत करो। मैंने कहा ना, मुझे पढ़ना है, शादी नहीं करनी। पता नहीं इस लड़की को क्या हो गया है, समझ नहीं आ रहा इसको होता क्या जा रहा है। पूछ रहे थे कि लड़की देखने के लिए कब आ रहे हैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा अगले हफ्ते आएंगे। अभी डैडी आपसे बात कर रहे हैं बेटा। तुम्हें जब फुर्सत होगी तब हम चलेंगे, ठीक है? मैंने कितनी बार आप लोगों से कहा मुझे शादी नहीं करनी है, फिर आप लोग इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हम जबान दे चुके हैं, ये शादी जरूर होगी। इसे जरा समझाओ सीता। अभी डैडी तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहे हैं, डैडी की बात मान लो बेटा। खाते समय ये सब बात करना जरूरी है क्या? देखा ना खाना छोड़ के चला गया। जो बात जब कहनी होती है कहनी चाहिए। हम लड़की देखने जा रहे हैं। अभी तो जानता है ना तेरे डैडी कितने जिद्दी हैं। इस बार मेरी बात मान ले और शादी के लिए हाँ कहते। इसका मतलब मेरी इच्छा की कोई कदर नहीं है? मां, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। जिंदगी का सवाल? आज तक तूने जो जिंदगी में चाहा है वो हमने किया है, पर इस बार तो हमारी बात मान ले। डैडी अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मुझे पता है, हम दोनों का एक ही हाल है। मैंने बहुत सोचा पर कोई हल नहीं निकला। घर वाले अपने इरादों पर अटल हैं। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। क्या? प्रिया, जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूं वो खुदकशी के समान है। प्रिया, हमें बिछड़ना होगा। इस समस्या का यही एक हल है प्रिया। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। मैं तुमसे बिछड़कर नहीं रह सकती। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। अभी क्या तुम मुझसे जुदा होकर रह सकते हो? क्या तुम मुझे भूल पाओगे? नहीं नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो ये होगा कि मैं मर जाऊं। मैं मर जाऊं। प्रिया, हालात समझने की कोशिश करो। हमें अपने घर वालों के खिलाफ जाने से कोई फायदा नहीं। उनकी जिद के आगे झुकना ही पड़ेगा। मेरी बात मानो, जहां तुम्हारे घर वाले कहते हैं तुम मुझसे शादी कर दो। अच्छा, तो तुम सब कुछ तय करके आए हो, तो फिर मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुमसे बिछड़कर नहीं रह सकती। किसी और से शादी करना, ये तो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती। अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी। प्रिया, मेरी बात सुनो प्रिया। तू यहाँ खड़ा है, मुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। खाना तैयार है, चल खाना खा ले।